ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव चरम पर है। इसी बीच में अमेरिका मिडिल ईस्ट पे भारी सैन्य सामान जुटाता जा रहा है। ईरान के साथ मंगलवार को जिनेवा में हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने अपने साजो सामान को और तेजी से मिडिल ईस्ट में बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसमें नेवल और एयर एसेट्स भी शामिल हैं। रिपोर्टों में कहा गया है कि परमाणु वार्ता फेल होने पर अमेरिका ने ईरान के अंदर हमला करने का एक विकल्प बना रखा है। अमेरिका की बढ़ती सैन्य मौजूदगी की इसी संभावना के साथ देखा जा रहा है। CNN ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया है कि ब्रिटेन में मौजूद अमेरिकी एयरफोर्स से एसेट्स को मिडिल ईस्ट के करीब लाया गया है। इसमें रिफ्यूलिंग टैंकर और फाइटर जेट शामिल हैं। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या अमेरिका ईरान में वेनेजुएला जैसी कोई कार्रवाई कर सकता है। सूत्रों का कहना है कि अमेरिका इस इलाके में एयर डिफेंस सिस्टम भी भेज रहा है। इसे ईरान के जवाबी हमले के खिलाफ तैयारी के रूप में देखा गया है। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के आकलन से पता चलता है कि हाल के हफ्तों में दर्जनों अमेरिकी मिलिट्री कार्गो प्लेन अमेरिका से जॉर्डन, बहरीन और सऊदी अरब तक सामान पहुंचा रहे हैं। इससे पहले अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने 2 युद्धपोत पहले ही तैनात कर दिए हैं। USS गेराल्ड R. फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कैरिबियन से निकल चुका है और अब मिड अटलांटिक भी पहुंच गया है। यह तेजी से ईरान की ओर बढ़ रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि इस युद्धपोत के साथ 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS महान, USS बैनब्रिज और USS विंस्टन चर्चिल भी आगे बढ़ रहे हैं। USS अब्राहम लिंकन और कई दूसरे एयरक्राफ्ट यहां पहले से ही मौजूद हैं। ऐसे में ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। एक्सियोस ने अपनी एक रिपोर्ट में अमेरिका के बड़े सैन्य बेड़ों के आगे बढ़ने की जानकारी भी दी है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका इस इलाके में अपनी हवाई और समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने में जुटा है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिपेंडेंट फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा और मिलिट्री एविएशन मॉनिटर्स ने कई F-22, F-35 और F-16 फाइटर जेट को भी इलाके की ओर जाते हुए रिकॉर्ड किया है। इनके साथ साथ कई एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर भी देखे गए हैं। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 50 से ज्यादा फाइटर जेट इलाके में भेज दिए गए हैं। ओपन सोर्स एयर ट्रैफिक कम्युनिकेशन के मुताबिक शुक्रवार शाम को कई अमेरिकी फाइटर जेट को जॉर्डन के एयर स्पेस में एंट्री के लिए डिप्लोमेटिक क्लियरेंस दी गई थी। सैटेलाइट तस्वीरों के आकलन से पता चलता है कि 25 जनवरी को जॉर्डन के मुवक्फा साल्टी एयर बेस पर 14 अमेरिकी F-15 फाइटर जेट तैनात थे। ओपन सोर्स डेटा बताता है कि इलाके में 250 से ज्यादा अमेरिकी कार्गो फ्लाइट्स आ चुकी हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले कई सप्ताह से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने एक बहुत बड़ी धमकी देते हुए कहा कि ईरान में सबसे अच्छी चीज है कि शासन परिवर्तन हो जाए। ट्रंप की धमकी ने ईरान पर अगले संभावित कदम को लेकर मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ा दी है। CNN ने मामले की जानकारी रखने वाले 2 सूत्रों के हवाले से बताया है कि अमेरिकी प्रशासन अभी तक ये समझ नहीं पाया है कि अगर वो ईरानी शासन को हटाता है तो आगे क्या होगा। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पिछले महीने के आखिर में कांग्रेस की सुनवाई में कहा था, कोई नहीं जानता कि अगर तेहरान में इस्लामिक शासन का पतन होता है तो सत्ता कौन संभालेगा। अमेरिका के लिए ईरान वेनेजुएला की तरह आसान नहीं होने वाला। जनवरी की शुरुआत में निकोलस मादुरो को पकड़ने से पहले अमेरिकी इंटेलिजेंस अधिकारियों को वेनेजुएला के सत्ता समीकरणों को बहुत अच्छी समझ थी, लेकिन ईरान के बारे में नहीं पता था कि सुप्रीम लीडर अली खामनेई की जगह कौन ले सकता है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।